नमस्ते। आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल। आज हम समय के उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे मानवता का सबसे प्राचीन और पवित्र ज्ञान छिपा है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसे युग की ओर जब जीवन प्रकृति के ताल पर नाचता था और मनुष्य ने पहली बार ब्रह्मांड के रहस्य को शब्दों का रूप दिया। हम शुरू कर रहे हैं ऋग्वेद के रहस्य की यात्रा। वेदों का शिखर यह कहानी है ऋग्वेद की। ऋग्वेद, जिसका अर्थ है छंदों या स्तुतियों का ज्ञान, यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह एक दिव्य ध्वनि है। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसे लिखा नहीं बल्कि सुना था। गहरे ध्यान में उन्होंने प्रकृति की शक्तियों के साथ संवाद स्थापित किया और उन ध्वनियों को मंत्रों के रूप में प्रकट किया। हजारों वर्षों तक यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया गया। इसीलिए ऋग्वेद को श्रुति, जो सुनकर प्राप्त हुआ, भी कहा जाता है। यह ग्रंथ किसी विशाल पुस्तकालय के सबसे ऊंचे शिखर जैसा है। ऋग्वेद को व्यवस्थित ढंग से 10 बड़े मंडलों में बांटा गया है। दूसरे से 7वें मंडल तक हमें एक ही आर्षी परिवार की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही देवता की स्तुति कर रहे हों। इन्हें ही वंश मंडल कहा गया, जो ऋग्वैदिक काल के जीवन की सबसे पुरानी झलक देते हैं। फिर 9वां मंडल आता है। यह एक अलग ही संसार है। यह मंडल पूरी तरह से एक ही देवता सोम को समर्पित है। सोम सिर्फ एक पौधा या रस नहीं था, यह आनंद, अमृता और ऊर्जा का प्रतीक था, जिसे वेदों ने एक पूर्ण देवता का दर्जा दिया। अंत में जब हम पहले और 10वें मंडल को पढ़ते हैं तो हमें लगता है जैसे हम आधुनिक विचारों के द्वार पर खड़ी डी ही हैं। यहाँ ऋषियों ने सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं की, बल्कि सृष्टि के सबसे गहन दार्शनिक प्रश्न उठाए। प्रकृति से साक्षात्कार ऋग्वेद के केंद्र में थे देवता, लेकिन ये देवता हमारी कल्पना के मंदिरों में रहने वाले नहीं थे। ये देवता थे प्रकृति की साक्षात शक्तियां। उस आदिम मनुष्य के लिए जो वर्षा को देखता, बिजली का ढकती देखता, यह सब किसी शक्तिशाली राजा का कार्य था। यही राजा बन गए इंद्र। इंद्र, जिनकी स्तुति में लगभग 250 सूक्त लिखे गए हैं, वह युद्ध के स्वामी और वर्षा के राजा थे, जो अंधकार और सूखे के प्रतीक वृत्र का वध करके जीवनदायिनी जल को मुक्त करते थे। एक और देवता थे अग्नि। अग्नि को देखिए, वह हर घर में जलती है और देवताओं तथा मनुष्यों के बीच का दूत, मैसेंजर मानी जाती है। अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ की आहुतियां देवताओं तक पहुंचती थीं। अग्नि शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। आकाश में चमकते सूर्य, प्रभात की देवी उषा, नैतिकता के रक्षक वरुण, ये सभी देवता उस युग के मनुष्य के लिए जीवन के दैनिक अनुभव थे, जिन्हें उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से पुकारा। जब ज्ञान ने प्रश्न पूछना शुरू किया, ऋग्वेद की सबसे बड़ी महानता उसके दर्शन में छिपी है। 10वें मंडल में एक अद्भुत सूक्त है, नासदीय सूक्त। ऋषि पूछते हैं, सृष्टि से पहले क्या था? क्या तब होना सत्य था या न होना असत? वे सृष्टि के रहस्य को इतना गहरा मानते हैं कि वे अंत में कहते हैं, शायद वह भी नहीं जानता जिसने इसे बनाया है। यह सूक्त मानवीय बुद्धि की पराकाष्ठा है, जो यह स्वीकार करती है कि ब्रह्मांड का मूल कारण हमारी समझ से परे हो सकता है। और फिर आता है पुरुष सूक्त, जहां ऋषि बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना एक विराट परम पुरुष के बलिदान से हुई। इस पूरी यात्रा के दौरान ऋग्वेद हमें बार बार एक ही मंत्र सुनाता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये उस युग की सबसे बड़ी सीख है कि देवताओं की अनेकता के पीछे एक ही परम शक्ति का सिद्धांत काम कर रहा है। ऋग्वेद आज भी हमें उस प्राचीन स्वर से जोड़ता है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में नैतिक व्यवस्था, यथार्थ को कैसे बनाए रखें और प्रकृति का सम्मान कैसे करें। ये थी ऋग्वेद के रहस्य की कहानी का भाग 1। अगले भाग में हम जानेंगे कि ऋग्वेद ने उस युग के सामाजिक जीवन, परिवार व्यवस्था और राजनीति को कैसे आकार दिया। हम और गहराई से उस रथ के सिद्धांत को समझेंगे, जो ऋग्वैदिक काल के हर व्यक्ति के जीवन का आधार था।
ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहा जाता था। यह एक पितृसत्तात्मक समाज था, जहां पिता या सबसे बुजुर्ग पुरुष कुलपा परिवार का मुखिया होता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि महिलाओं का सम्मान कम था। उस समय की कई विदुषी महिलाओं जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ने स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं और शिक्षा प्राप्त करती थीं। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था और परिवार में पुत्र और पुत्री दोनों का होना शुभ माना जाता था। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे और ग्रामों का समूह विश कहलाता था। विश का मुखिया विशपति कहलाता था और सबसे बड़ी इकाई थी जन यानी लोग या कुबीला, जिसका मुखिया राजा होता था। राजा को चुना जाता था, वह वंशानुगत हेरेडिटेरी नहीं होता था और उसका मुख्य काम युद्ध में कुबीले की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना था। ऋग्वैदिक काल में समाज में जाति प्रथा का कठोर रूप नहीं था। कार्य क्षमता और कौशल के आधार पर लोग बंटे थे। कोई पुजारी, ब्राह्मण, कोई योद्धा, क्षत्रिय, कोई व्यापारी, वैश्य। लेकिन ये विभाजन उतने लचीले थे कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग कार्य कर सकते थे। कठोरता बाद के युगों में आई, पर ऋग्वेद का समाज कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर। राजनीति, सभा और समिति। ऋग्वेद के लोग एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा था। राजा स्वेच्छाचारी, ऑटोक्रेटिक नहीं था। उसे दो संस्थाओं की सलाह लेनी पड़ती थी। सभा, सभा, यह बुजुर्गों और विशिष्ट लोगों की छोटी परिषद थी। यह आज की उच्च सदन, अपर हाउस या न्यायिक संस्था की तरह थी, जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और न्याय होता था। समिति, समिति, यह जन लोगों की एक बड़ी सभा थी। यह आज की लोकप्रिय सभा, पॉपुलर असेंबली की तरह थी, जहां सभी लोग मिलकर राजा का चुनाव करते थे या महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते थे। राजा को इन दोनों संस्थाओं का समर्थन लेना आवश्यक था। यह प्रणाली दर्शाती है कि उस आदिम युग में भी आर्षियों ने शक्ति के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कितना महत्व समझा था। रथ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सिद्धांत। अब हम ऋग्वेद के सबसे गहन और मौलिक सिद्धांत पर आते हैं। रथ, RTA, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ऋग्वैदिक जीवन का केंद्र बिंदु था। रथ का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था या सही रास्ता। यह वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर है, जिसके अनुसार सूर्य रोज उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं और नदियां बहती हैं। यह प्रकृति का अटूट नियम है। लेकिन रथ सिर्फ भौतिक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं था। इसका विस्तार मनुष्य के नैतिक जीवन तक था। दैविक रथ, देवताओं का कार्य रथ के अनुसार होता है। वरुण देवता को इसी रथ का संरक्षक माना जाता था। मानवीय रथ, मनुष्य के लिए रथ का अर्थ था सत्य बोलना, ईमानदारी से व्यवहार करना और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करना। ऋग्वैदिक ऋषि मानते थे कि जब मनुष्य रथ के अनुसार जीता है, तभी ब्रह्मांडीय और सामाजिक संतुलन बना रहता है। रथ को तोड़ना अधर्म या अनृत कहलाता था, जिसका सीधा परिणाम समाज और प्रकृति दोनों पर बुरा होता था। आधुनिक विज्ञान, जिसे प्राकृतिक नियम कहता है, और आधुनिक दर्शन, जिसे नैतिकता कहता है, ऋग्वेद ने उन दोनों को रथ के एक ही धागे में पिरो दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में सत्य और अनुशासन का होना क्यों जरूरी है। सिर्फ अच्छे जीवन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए। निष्कर्ष, ऋग्वेद ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो प्रकृति के साथ जुद्धा हुआ था, जहां शक्ति का संतुलन था और जहां जीवन का हर कार्य रथ, ब्रह्मांडीय सत्य के नियम से बंधा था। यह सभ्यता सिर्फ शक्तिशाली देवताओं की पूजा नहीं करती थी, यह व्यवस्था, सत्य और कर्तव्य की पूजा करती थी। ऋग्वैदिक काल में गाय, गौ केवल एक पशु नहीं थी, वह धन का प्रतीक थी। ज्यादा गायें होने का मतलब था ज्यादा समृद्ध। युद्ध भी अक्सर गायों के लिए ही होते थे, जिन्हें वे ग्विष्टि कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। गाय का इतना महत्व था कि बाद में विनिमय,
बाटर के साधन के रूप में भी गायों का उपयोग किया जाता था। हालांकि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, कृषि खेती भी महत्वपूर्ण थी। खासकर बाद के ऋग्वैदिक काल में वे यव, जौ जैसी फसलों को उगाते थे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे हल, लांगल और फाल का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। वे मौसम, वर्षा और सिंचाई के लिए इंद्र और पर्जन्य देवताओं से प्रार्थना करते थे, जो दर्शाता है कि उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। व्यापार भी होता था, लेकिन यह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। व्यापारी लंबी दूरी की यात्रा करते थे। वस्तुओं के विनिमय के लिए सोने के टुकड़ों, जिन्हें निष्क कहा जाता था, का उल्लेख मिलता है। हालांकि मुद्रा का कोई औपचारिक स्वरूप उस समय विकसित नहीं हुआ था। महायुद्ध, दाशराज युद्ध, 10 किंग्स बैटल। ऋग्वेद केवल शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं का ग्रंथ नहीं है, इसमें शक्तिशाली युद्धों का वर्णन भी है। इन सभी युद्धों में एक महायुद्ध का उल्लेख है, जिसने उस युग के राजनीतिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। वह था दाशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। यह युद्ध परुष्णी, आधुनिक रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। एक ओर थे राजा सुदास, जो भरत कबीले के थे। दूसरी ओर 10 राजाओं, 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले का एक विशाल गठबंधन था। इस युद्ध का मुख्य कारण था पुरोहितों का संघर्ष। पहले राजा सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे, लेकिन उन्होंने बाद में वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। विश्वामित्र ने इसका बदला लेने के लिए 10 राजाओं का गठबंधन बनाया और सुदास को चुनौती दी। इस भयंकर युद्ध में राजा सुदास ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और अपने पुरोहित वशिष्ठ के मार्गदर्शन से 10 राजाओं के गठबंधन को हरा दिया। इस जीत के परिणाम स्वरूप भरत कबीले का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यह युद्ध केवल राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, इसने उत्तर भारत में आर्यों के प्रमुख कबीले का निर्धारण किया और बाद में इसी भरत नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। नदियों का गुणगान। सप्त सिंधु ऋग्वेद के भूगोल को समझने के लिए हमें नदियों को समझना होगा। ऋग्वैदिक अरशी जिन क्षेत्रों में रहते थे, उसे सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। ये नदियां उनके जीवन का आधार थीं, पानी, खेती और सफर का माध्यम। इनमें सबसे पवित्र, पूजनीय और सबसे अधिक वर्णित नदी थी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती का गुणगान केवल एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि देवी के रूप में, ज्ञान और पवित्रता की प्रतीक के रूप में किया गया है। उसे नदियों में सबसे महान कहा गया है, नदीतमा। अन्य प्रमुख नदियां थीं सिंधु, इंडस, वितस्ता, झेलम, असिनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, विपाश, व्यास और शुतुद्री, सतलज। इन नदियों के तटों पर ही उनकी बस्तियां बसी थीं, उनके यज्ञ होते थे और उनका जीवन फलता फूलता था। ये नदियां उनकी भौतिक समृद्धि के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र थीं। निष्कर्ष, ऋग्वेद की कहानी हमें बताती है कि उस युग के लोग अपनी अर्थव्यवस्था के लिए गायों पर निर्भर थे। एक बड़े युद्ध दाश राज्य के साक्षी थे, जिसने राजनीतिक शक्ति को बदल दिया और सप्त सिंधु की पवित्र नदियों के किनारे अपना जीवन जीते थे। यह एक गतिशील, कर्मठ और प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज था। ऋग्वेद के ऋषियों का मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण आज की तरह भयभीत करने वाला नहीं था। वे मानते थे कि जीवन का अंत एक नई यात्रा की शुरुआत है। ऋग्वेद में अंत्येष्टि, फ्यूनरल, संस्कार का विस्तृत वर्णन है। मृत व्यक्ति को अक्सर अग्नि को समर्पित किया जाता था और यह माना जाता था कि अग्निदेव उसे शुद्ध करके पितरों के लोक तक पहुंचाते हैं। इस पितृलोक पर यमराज का शासन था। यम वह पहले मनुष्य थे जिन्होंने मृत्यु का स्वाद चखा और इसीलिए वे मार्गदर्शक बन गए। ऋग्वेद में पुनर्जन्म का सिद्धांत उतना स्पष्ट और विकसित नहीं है जितना कि बाद के उपनिषदों में हुआ, लेकिन इसके बीज यहीं बोए गए थे। ऋग्वैदिक लोग अक्सर 100 वर्ष का जीवन जीने की कामना करते थे और मृत्यु के बाद वे अपने पूर्वजों के साथ एक उज्जवल और खुशहाल दुनिया, स्वर्ग में शामिल होने की आशा रखते थे। उनका मानना था कि ईमानदारी और सत्य, अर्थ के मार्ग पर चलकर ही
व्यक्ति उस परलोक को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की अविनाशी शक्ति, ऋग्वेद का प्रभाव। ऋग्वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं था, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव था। इस एक ग्रंथ ने बाद की पूरी संस्कृति को दिशा दी। उपनिषदों का जन्म। ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्त जैसे नासदीय सूक्त ने ही बाद में उपनिषदों के गहन विचारों को जन्म दिया। उपनिषद ने कर्मकांड को पीछे छोड़कर आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की खोज शुरू की। अन्य वेदों का आधार ऋग्वेद ही यजुर्वेद, कर्मकांड के मंत्र, सामवेद, संगीत और गायन के मंत्र, और अथर्ववेद, जादू और रोगों से मुक्ति का मूल आधार बना। ऋग्वेद से ही सामवेद के गायन की कला निकली, जो भारतीय संगीत की जननी है। संस्कृत भाषा, ऋग्वेद की भाषा, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, ही बाद में पाणिनि की शास्त्रीय संस्कृत का आधार बनी। इसने भारत की सभी भाषाओं को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का वह अविनाशी बीज है जिससे ज्ञान, दर्शन, भाषा, संगीत और धार्मिक परंपराओं का विशाल वृक्ष निकला। निष्कर्ष, सत्य एक है, इस पूरी यात्रा का सार एक ही है। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि एक पूजनीय शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और संपदा से बद्धा सत्य और नैतिक व्यवस्था आर्थमय है। इस ग्रंथ का अंतिम और शाश्वत संदेश वही है जो एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती में छिपा है। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि अलग अलग प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बावजूद हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के अंश हैं। कहानी समाप्त होती है। यह थी ऋग्वेद के रहस्य की कहानी। हमने द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल पर मिलकर इस ज्ञान की प्राचीन यात्रा को पूरा किया। हमने वेदों के आदिम स्वर से लेकर उसके दार्शनिक शिखर तक की यात्रा की। अगर इस महाकाव्य जैसी ज्ञानवर्धक श्रृंखला ने आपके मन को शांति और प्रेरणा दी है और आप चाहते हैं कि हम उपनिषद, पुराणों और प्राचीन भारतीय इतिहास पर ऐसी ही और शांत और विस्तृत कथाएं आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान की अगली यात्रा को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई ज्ञान यात्रा के साथ।